साथियों, भारत बताएगा पूरी दुनिया को कि आखिरकार हमारे पड़ोसी देश ने कैसे आतंकवाद फैला रखा था और हमने कैसे उसकी बैंड बजाई है। जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि क्यों ये 59 एमपीज का जो डेलीगेशन है वो जरूरी है और क्या उसका होगा काम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको पूरी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, बहुत ज़रूरी है ये हम दोनों के लिए। हाँ, फिलहाल आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कल से जो आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत का था उसकी आउटरीच के लिए ये यहाँ क्या हो रहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजा जा रहा है कई सारे देशों में, 30 से अधिक देशों में। तो आप कहेंगे कि क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है? हम तो जानते ही हैं ना कि हम लोग जीत गए हैं। देखो, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस जानिएगा आपकी है क्या, है ना, फिर मैं आपको डिटेल दूंगी इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं ऐसे शेयर कर रही थी तो दे वर लाफिंग, क्या ज़रूरत है ये सब काम करने की भाई, और हम तो जानते ही हैं ना कि भारत जीत गया है। देखो, इस बात का पूरी दुनिया के अंदर डंका पीटना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा फॉल्स नैरेटिव पूरी वर्ल्ड में क्रिएट कर दिया है और वेस्ट की मीडिया ने इसका इतना साथ दिया है कि हाँ, पाकिस्तान सही कह रहा है, पाकिस्तान तो जीत गया, वो तो आसमान का राजा है, उसने तो ना जाने 75 रफाल गिरा दिए इंडिया के। तो इन सब से क्या होता है कि अगर किसी देश के अंदर ये गलत मैसेज जाता है, जैसे सपोज करिए आपने देखा है, आपने फोटो देखी है, आपने वीडियो देखी है, आपने अपने न्यूज़ में पढ़ा है कि हाँ, भारत ने देखी किस तरह से मार गिराया है चीज़ों को। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम, हमने तो फोटो वीडियो देखी है और भारत ने तो जीता ही जीता है, तो किसी और को हम क्यों बता रहे हैं? देखिए, आपने ये फोटो वीडियो अपने इंडिया के अंदर देखी है, तभी तो आपको यकीन हुआ ना कि भारत जीता है। अगर आप किसी और देश में रह रहे होते और वहाँ का न्यूज़ चैनल आपको कोई और बात बताता कि अरे देखो भाई, भारत और पाकिस्तान में झगड़ा हुआ और पाकिस्तान ने देखिए किस तरीके से भारत को हरा दिया, तो आप इस बात को ही तो मानते कि हाँ भाई, यहाँ पे जो है वो भारत हारा है। तो मैम क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी सोच वो जाने, ऐसा नहीं है। इससे हमारा जो देश है उसकी क्रेडिबिलिटी, पहली चीज़ तो हल्की कम होती है। दूसरी चीज़ कि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, सपोज जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ करा, मान रहे हैं 15 से अधिक मिसाइलें जो है वो मारी गई हैं पाकिस्तान पे, तो अगर यहाँ पे हम सभी देशों को इस बात को पुख्ता करा दें कि हमारा देश ही जीता और हम कैसे एक तरफा जीत लेकर आए हैं, तो इससे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की सेल बढ़ेगी और सारे देश चाहेंगे। हालांकि आपने देखा ना कि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट जो यूज़ हुए उसके अंदर उनके स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, इससे ही कॉन्फिडेंस पता चलता है भारत का। लेकिन पूरे विश्व भर में इतनी कंट्रीज हैं कि ज़रूरी नहीं है जो भारत में हुआ, जो वहाँ की मीडिया में हुआ, जो हो रहा है, जो एक्चुअली में हुआ, वही क्रेडिबल न्यूज़ हर जगह पहुँच पाए। इसलिए सरकार ने डिसाइड करा है कि हमारे यहाँ के बहुत ही पॉपुलर, अच्छी खासी पोस्ट वाले एमपीज अलग अलग जगहों पे जाएंगे। किस किस, इसे टीम में निर्धारित करा गया है। 7 ऑल पार्टी टीम बनेगी, 7 के अंदर कुछ लोग यहाँ डिवाइड होंगे, उनके जो है लीड करने वाले हैं इस डेलीगेशंस को। अभी मैं बताऊंगी किसके अंदर कौन आएगा, कौन से देशों में जाएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए। और वो अलग अलग इंपॉर्टेंट देशों में जाके अपनी इस बात को रखेंगे और बताएंगे पूरे देशों को कि देखो किस तरीके से भारत जीता है। तो मैम, हम क्या न्यूज़ के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते क्या वहाँ पे? हमारे अखबार वगैरह नहीं बता सकते? देखिए, जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, अब सपोज करिए कि आपको अमेरिका की कोई न्यूज़ जाननी है, तो आप क्रेडिबल न्यूज़ के लिए वहीं का न्यूज़पेपर देखेंगे ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आप क्रेडिबल, भाई आपको कतर की न्यूज़ जाननी है तो उसके न्यूज़ के लिए आप सोचेंगे अल जज़ीरा मैं देखता हूँ, उसमें वहाँ की ज़रूरी चीज़ आ जाएगी। और हम अगर बात करें कि हमें अमेरिका की न्यूज़ देखनी है कि ट्रंप ने वहाँ एक्चुअली में क्या किया, तो एक्चुअल वहाँ के लोग और ट्रंप जान रहे हैं क्या हुआ। यहाँ दैनिक जागरण में अगर मैं सोचूं कि ये चीज़ मिल जाए एकदम एग्जैक्टली, तो दैनिक जागरण भी रेफरेंस लेगा और जगहों का, वहाँ जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो ना इस बात को? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से कोई जाए और इन प्रमुख देशों में जाके अपनी बात को रखे, क्योंकि चाइना जैसे ऐसे ग्लोबल टाइम जैसे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान को ही इतना ज़्यादा बढ़ा के दिखा रहे हैं कि क्या बताएं। उसके साथ साथ पाकिस्तान के एमपीज़ वगैरह ऐसे बेवकूफ़ हैं, ऐसे ऐसे AI जनरेटेड आर्टिकल्स अपने, मतलब वहाँ के समझ लीजिए ऐसे बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने तो जी 5, 6, 7 रफाल
राफेल गिरा दिए, वो देखिए हमारा तो डंका पिट रहा है पूरे विश्व के अंदर, मतलब कार्टून ही है। अब इतना हाँक तो सकता नहीं, भारत गंभीर रहता है। हमने जब डमी एयरप्लेन्स का यूज करा तब भी हम गंभीर रहे, हमने गाना नहीं गाना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसी बात होती है। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले कि कौन किस टीम को लीड कर रहा है और ऐसे कैसे कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल हमारे यहीं बढ़ गई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आइए समझते हैं। फिलहाल तो हर तरफ यही न्यूज है कि सेंटर रिलीजेस लिस्ट ऑफ 59 एमपीज टू लीड इंडियाज वॉइस ग्लोबली। भारत की आवाज बन के ये 59 एमपीज जाएंगे विश्व भर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसमें शशि थरूर साहब का नाम है, सुप्रिया सूले जो है, शशि थरूर और सुप्रिया सूले ये ऑपोजिशन से हैं जो लीड करेंगे। अब हम थोड़ा समझते हैं कि शशि थरूर को लेकर कंट्रोवर्सी कैसे आई, लेकिन सबसे पहले समझते हैं डेलीगेशंस में कौन कौन होगा। पहले जानिए डेलीगेशंस में कौन है। इसमें बहुत सारे जो रूलिंग पार्टी है उसके एमपीज हैं, उनके साथ में जो भाई गठबंधन वाले हैं उनके एमपीज हैं, इंडिपेंडेंट्स लोग हैं, इसके अलावा मेंबर्स हैं ऑपोजिशन से हैं, है ना। ये 30 अलग प्रमुख देशों में जाएंगे, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिए प्रोमिनेंट जो जाने माने ऑपोजिशन लीडर्स को चूज किया गया है, उनमें कांग्रेस के जो एमपी हैं शशि थरूर जी, ये लीड करने वाले हैं यहाँ टीम को, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जाएगी, ब्राजील में जाएगी, कोलंबिया, पनामा, ग्विना में जाएगी। और सुप्रिया सूले जो कि एनसीपी की हैं, शरद पवार के फैक्शन की, ये लीड करेंगे ग्रुप जो कि इजिप्ट में जाएगा, कतर में जाएगा, इथियोपिया और इसके अलावा साउथ अमेरिका में जाएगा। इसके अलावा डीएमके के कैनी मोजी और जेडीयू के संजय कुमार झा जो हैं, ये भी ग्रुप लीडर जो हैं, ये भी जो है वो ग्रुप लीडर्स के तौर पे रहेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे नॉन बीजेपी ब्लॉक को, ठीक है। अब रूलिंग पार्टी से बात कर लेते हैं। तो बीजेपी के एमपी बैजयंत पांडा जी, रविशंकर प्रसाद और श्रीकांत शिंदे लीड करने वाले हैं डेलीगेशंस को, जो कि गल्फ कंट्रीज में जाएंगी, यूरोप और अफ्रीका में जाएंगी। आइए और चीजों को समझ लेते हैं हम, चीजें क्या हैं क्या नहीं है। देखिए इंडियन वन सेकेंड, यहाँ पे हम देखते हैं, 2 स्लाइड अलग आ गई थी। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ों में जो कंट्रोवर्सी है, हमने ओवैसी जी की फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि ये बहुत ही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत फेमस रहे थे। इन्होंने भारत का मतलब भारतीयों में कुछ लोगों से बढ़ चढ़ के भारत का साथ दिया था। काफ़ी सारे लोग इतने खुश हुए थे इनके ऊपर कि क्या बताऊँ, इनको इसी लगता है हमको चूज कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा। मतलब यहाँ देखिए 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, मैंने आपको बताया 60 टीमें बन के जा रही है ना एमपी की। तो समझते हैं ग्रुप में कौन कौन डिवाइडेड है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जान के चलेगा। सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 को लीड करा जा रहा है बैजयंत पांडा जी के द्वारा। ये हैं बीजेपी से, ये जाएंगे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। इसके अंदर बीजेपी के एमपीज निशिकांत दुबे, फान नॉन कॉन्यक, रेखा शर्मा, AIMIMs के असादुद्दीन, ये ओवैसी साहब जो है, नॉमिनेटेड एमपी सतनाम सिंह संधू और गुलाम नबी आजाद होंगे। ग्रुप 1 का नाम मैंने आपको बता दिया। ग्रुप 2 की बात करते हैं। इसके अंदर रविशंकर प्रसाद बीजेपी से हैं, ये ट्रैवल करेंगे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क एंड यूरोपियन यूनियन में। मेंबर्स के अंदर बीजेपी के डी पुरंदेश्वरी, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, इसके अलावा कांग्रेस के अमर सिंह और कई लोग इसमें शामिल हैं। ग्रुप 3 की बात करते हैं। इसे लीड करा जाएगा संजय कुमार झा जी के द्वारा, जो कि JDU से हैं। ये जाएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर। इसके अंदर एमपीज बीजेपी से हैं, CPI से हैं, TMC से हैं और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब भी इसी में ही हैं। ग्रुप 4 की बात करते हैं, जिसे लीड करा जाएगा श्रीकांत शिंदे जी के द्वारा। ये शिवसेना से हैं, ये जाएंगे UAE, लाइबेरिया, DR कॉन्गो और सेरा लियोने। दूसरे मेंबर्स इसके अंदर बीजेपी के बंसुरी स्वराज जी हैं, IUMLs के ET मोहम्मद बशीर जी हैं और BJDs के शस्मित पात्रा हैं। ग्रुप 5 की बात करें, इसे लीड करा जा रहा है शशि थरूर जी के द्वारा, जो कि कांग्रेस से हैं। मैं बताऊंगी कंट्रोवर्सी कहां से उठ गई। ये कवर करेंगे USA को, पनामा, गीना, ब्राजील और कोलंबिया को। एमपीज जो हैं वो LJP, JMM, TDP, BJP और शिवसेना से ये पार्ट रहेंगे इस डेलीगेशन का, और ये लीड कर रहे हैं शशि थरूर साहब, ये बात याद रखिएगा। ग्रुप 6 की बात करते हैं। इसे लीड करा जा रहा है कानी मोजी करुणानिधि के द्वारा, जो कि DMK से हैं। ये जाएंगे स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रशिया में। इसके अंदर एमपीज आपके सपा, NC, RJD, आप और BJP से इंक्लूडेड है। और ग्रुप 7 और लास्ट ग्रुप की बात करें, जिसे लीड कर रही हैं सुप्रिया सूले, NCP शरद पवार ग्रुप से।
ये इजिप्ट, कतर, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका जाने वाला है ग्रुप। और बीजेपी के अनुराग ठाकुर जी, कांग्रेस के मनीष तिवारी और टीडीपी के लावू देवरायालू ये पार्ट होंगे इस टीम का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप कि शशि थरूर जी को जो यहाँ पे सरकार के द्वारा पिकअप करा गया है लीड करने के लिए डेलीगेशंस को ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, इससे कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि ये सरकार जो है, सेंटर जो है वो गेम खेल रही है। क्यों ऐसा कहा है थोड़ा समझिए। फिलहाल तो आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जारी करा है कांग्रेस ने प्रॉपर तरीके से कि देखो कि एक गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है ऐसे टाइम पे भी सरकार के द्वारा। क्यों ऐसा इन्होंने कहा है? क्योंकि इन्होंने बताया कि हमसे जब यहाँ पे डेलीगेशंस के लिए नाम मांगे गए तो हमने 4 नाम बीजेपी को दे दिए। बीजेपी क्यों? क्योंकि सेंटर की सरकार है, तो मैं थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे कांग्रेस ने 4 नाम दे दिए अपनी तरफ से कि इन 4 नामों हमारी तरफ से हैं जो आप डेलीगेशन में भेज दो। लेकिन यहाँ कांग्रेस का कहना यह है कि उन 4 नामों में से एक ही नाम को उठाया गया और इसमें यहाँ पे शशि थरूर साहब को इन्होंने इनविटेशन क्यों भेज दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब शशि थरूर साहब ने, मतलब इन्होंने, कांग्रेस ने सोचा था कि देखो भैया हम पार्टी हैं, हमारी इज्जत ज्यादा होगी और हम जो बात कहेंगे वो मानी जाएगी, ना कि कोई इंडिविजुअल एमपी या एमएलए को आप ऐसे बात कर सकते हो। लेकिन शशि थरूर साहब ने एक तरफा उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। यहीं से दिक्कत स्टार्ट हो गई। कांग्रेस को ये लगना शुरू हो गया कि बीजेपी ऐसे माहौल में भी हमारी ही पार्टी के अंदर डिवाइड एंड रूल कर रही है, तोड़ रही है हमारे एक बड़े नेता को। यहाँ पे कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट को रिलीज करा था 4 नॉमिनी के लिए, उसमें आनंद शर्मा, गौरव गगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम था। इसमें शशि थरूर जी का नाम नहीं था। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह का नाम नहीं था, जिन्हें बाद में सरकार ने भाई प्रीवियसली कंसिडर करा था, अब ये जो है सरकार ने ले लिया। अब इससे यही सब माहौल बन रहा है कि आप हमारे यहाँ तोड़ लेंगे वो। खैर फिर भी यहाँ पे कांग्रेस ने कहा है कि इसका हमसे भाई जो भी हमारे तरफ से एमपीज जा रहे हैं वो बाहर जाके नैरेटिव जो है भारत का अच्छा ही प्रेजेंट करें, लेकिन बीजेपी का अपना मामला है, समझ लेंगे। अब इसी पे राहुल गांधी जी से रहा तो रहा नहीं गया। अभी तक तो ये चुप थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके, लेकिन जैसे ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट बाहर आता है, वो बोलते हैं मीडिया वालों के सामने कि देखिए हमने पाकिस्तान को पहले ही बात बता दी थी कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और ये बात समझिएगा कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे अटैक करेंगे, हम आपकी मिलिट्री बेसिस पे नहीं करेंगे, तो आपकी मिलिट्री को कोई भी तरह से इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ टेररिस्ट को मार रहे हैं। अब इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया और कहा, जयशंकर जी अब ये बताइए आपने क्यों आखिरकार बताया पाकिस्तान को, पहले से क्यों बताना ज़रूरी था दुश्मन देश को कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, और ये भी बताइए कितने रफेल हमारे गए। बहरहाल इसी के बाद तो पता चल गई है कि कितने गए कितने नहीं गए, और अब आगे क्या होता है मैं आपके लिए लेक्चर तो लाती ही रहूँगी। फिलहाल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS sales ऑन टेलीग्राम पे। साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो जॉइन माई मेंबरशिप फॉर सपोर्टिंग मी इन माई वर्क। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।